दोस्तों, आज हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, और वाराणसी का ही एक थाना लगता है भेलूपुर। थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदैनी। दरअसल भदैनी में एक बिजली घर है। बिजली घर के ठीक सामने से एक गली जाती है। गली जैसे बाहर ले जाती है, उसके बाद 5 मंजिला एक शानदार बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में लगभग 45 से ज़्यादा किराएदार भी हैं। इस घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है, वहाँ पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 10 बजे के आसपास रोज़मर्रा की तरह दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की। बेल बजाती है, कोई जवाब नहीं आता और वह थोड़ी देर इंतज़ार करती है। हो सकता है कोई बाथरूम या कहीं बिजी हो, इसलिए वह इंतज़ार करती है। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। रीता देवी ने उस दरवाजे को जब जोर से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल जाता है और वह अपनी आँखों से जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह चिल्लाने लगी। जो घर की और पूरे बिल्डिंग की जो मालकिन हैं, जिनका नाम नीतू, जिनकी उम्र लगभग 42 साल है, वह सामने फर्श पर खून से लथपथ हैं। इस दृश्य को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वह जोर जोर से चिल्लाती है। उस बिल्डिंग में जितने किराएदार रहते हैं, वह दौड़कर उसकी तरफ आते हैं और जब उस दृश्य को देखते हैं, वह दृश्य बहुत भयानक था, जिसे हर कोई नहीं देख सकता। जिस घर के 3 बच्चे होते हैं, सबसे बड़ा लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी, नाम नेंद्र उर्फ नमन है, एक कमरे के अंदर फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी। एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है, बेटी का नाम गौरांगी है, वह कमरे के एक कोने में उसकी लाश पड़ी थी, वह भी खून से लथपथ थी। छोटा बेटा जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है, जिसका नाम शुभेंद्र होता है, वह बाथरूम के पास उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी थी। वह दृश्य देखकर लग रहा था कि वह अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। हत्यारों ने उसको भागते हुए मारा। उसके शरीर के हिस्से पर कुछ चोट भी मारी थी। जो आसपास के किराएदार हैं, इस घटना की जानकारी को पुलिस को देते हैं और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, एडीसीपी नीतू कादियान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्र, एसीपी कोतवाली ईशांत सोनी, भेलूपुर, लंका, रामनगर, सिंगारा भारी पुलिस बल पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है। एक ही घर के अंदर 4 हत्या किसने की है, क्यों की है, जिसकी जानकारी जब जुटाने की कोशिश करते हैं, जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता है, उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। वह कहाँ है? आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद रहता है, हो सकता है राजेंद्र गुप्ता इनकी हत्या की हो। पुलिस ने उसको तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस हर जगह कोशिश कर रही थी, इसलिए पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर लगाया, जानने की कोशिश की आखिर वह है कहाँ पर। लगभग भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहनिया के पास एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है, वहाँ उसकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए मौके पर पहुंचती है। जाकर देखती है 2 बजे के आसपास की घटना थी। वह मच्छरदानी के अंदर अर्धनग्न अवस्था में था। जैसे मच्छरदानी हटाई जाती है, पता चलता है कि उसकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक गोली सीने पर, दूसरी कनपटी पर मारी थी। घर वाले सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो जाता है। पहले जिस पर शक कर रहे थे, उसकी भी हत्या कर दी जाती है।
एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल कर दिए जाते हैं, 2 बेटे, 1 बेटी, पति और पत्नी। इस 5 कत्ल के पीछे कौन है? पुलिस इसकी जानने की कोशिश कर रही है और जब मीडिया में रिपोर्ट आती है, पता चलता है राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी है, पत्नी को 2 गोली मारी, बड़े बेटे को 3 गोली मारी, छोटे बेटे को 2 गोली मारी, बेटी को भी 2 गोली मारी, 32 बोर के एक ही हथियार से गोली मारी है। जब आसपास के किराएदार से पूछा जाता है तो कहते हैं पटाखे के शोर से पता नहीं चला कब और किसने गोली मारी, जबकि उस जगह पर 45 से ज़्यादा किराएदार रहते हैं। 45 किराएदार का मतलब 45 परिवार रहता है। गोलियों की आवाज़ को किसी ने समझा ही नहीं कि गोली इसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर से आ रही है और जो मालकिन हैं उसको और उसके बच्चों को मार दिया जाता है। मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती तो कहा जाता है कि पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे वो रिक्शे का कारोबार किया करते थे, रिक्शे का काम करते थे। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। उनके पास 200 से अधिक रिक्शे हुआ करते थे, वो किराए पर दिया करते थे जिसे आदमी खींचकर चलाते थे। अब तो ई रिक्शा है जिसकी जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण संभाली। जब उनके पिता ख़त्म हो जाते हैं, उनके 3 बेटे होते हैं। लक्ष्मी नारायण के एक बेटे का नाम राजा, दूसरे का नाम राजेंद्र गुप्ता, तीसरे का नाम कृष्णा होता है। ये बिजनेस अच्छा चल ही रहा होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं, पिताजी जो आपने अपना कारोबार रिक्शे वाला किया है वह मेरी समझ में नहीं आता। आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ। 3 भाइयों में बड़ा भाई राजा मानसिक रूप से बीमार था, 2 भाई बिल्कुल ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता, दूसरा कृष्णा। जब ये बिजनेस व्यापार को अलग करने की बात कर रहा था तो पिता ने साफ मना कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बंटवारा नहीं होगा, इसलिए तुम इसी काम में हाथ बटाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी कुछ अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जब ये बात थी तो लक्ष्मी नारायण के इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है। राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। पिता के मना करने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। भाई पिता के साथ चला जाता है तो गुस्से में आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने हत्या करवा दी थी। अपने भाई और भाभी को मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। उनके 3 बच्चे होते हैं, कृष्णा और मंजू को। उनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही बेटे और बहू की हत्या का एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब जाता है तो कहता है, मुझे मेरी जान का खतरा है, शायद मेरा बेटा मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, एक बेटा आखिर ऐसे कैसे हैवान हो जाता है कि अपने ही भाई को मार डालता है और अपने पिता का हत्यारा बनने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले ये देखते हुए लक्ष्मी नारायण को सुरक्षा दे देते हैं, एक सुरक्षा गार्ड देते हैं और इससे बताया जाता है कि घटना को अभी 13 दिन का समय नहीं हुआ है। भाई की 13वीं नहीं हुई थी, दिन दहाड़े पिता की भी हत्या हो जाती है। लक्ष्मी नारायण की भी उनका सुरक्षा गार्ड जब सामने आता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में शराब का कारोबार होता था
वहां पर बैठकर एक व्यक्ति शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को लग जाती है। पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता, सुरक्षा गार्ड और एक आम आदमी, ये 5 लोग थोड़े दिन के अंतराल पर इनकी हत्या कर दी जाती है। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं। पति की हत्या के बाद उनकी पत्नी शारदा देवी यानी राजेंद्र गुप्ता की मां सामने आती हैं और अपने बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती हैं। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले की उतनी अच्छी पैरवी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी थाने या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा नहीं पाती थी। 2-3 साल का समय बीत जाता है। 2003 में बताया जाता है कि वह जेल से छूट जाता है। जब वह जेल से छूटकर आता है 1995 में उसने शादी की थी। कलकत्ता की रहने वाली लड़की होती है, उसको 2 बेटियां होती हैं। पति के ये कृत्य देखकर वह परेशान हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। मायके में रहना शुरू कर देती है। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूटकर आता है, अपने घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू था। नीतू ब्राह्मण परिवार से थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों शादी भी कर लेते हैं। ये बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चलती है तो नीतू का परिवार यह इलाका छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से अलग चला गया और राजेंद्र गुप्ता नीतू से शादी कर लेता है। उसको 3 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की 2 लड़के होते हैं। वक्त का समय ऐसे बढ़ने लगता है। जो उसका भाई था कृष्णा, भाभी मंजू, उनके 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम जुगनू, दूसरे का नाम बिक्की, तीसरे का नाम डोली होता है। 2 बेटे एक बेटी, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी शारदा देवी के पास आ जाती है। शारदा देवी उनकी परवरिश करती हैं। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद दोनों लड़के बंगलौर चले जाते हैं और डोली की शादी कर दी जाती है। राजेंद्र गुप्ता का कारोबार लगातार बढ़ता चला जाता है। वह बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीदता है, नई नई बिल्डिंग बनाता है और किराए पर देता था। बताया जाता है कि किराए और शराब से उसे लगभग 10 लाख रुपया महीने की दर से कमाता था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी करता था और किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। 5 नवंबर 2024 को जिस तरह लगातार 5 हत्याएं हो जाती हैं, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। मीडिया रिपोर्ट जब सामने आती है कि 28 साल पहले भी हत्याकांड का अंजाम दिया गया था, तब याद आता है कि कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटी की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बंगलौर में रहते हैं, लेकिन दीपावली पर जब वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। साथ ही 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार करती है। यह बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्या हुई थी, उस हत्या का इस हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि उसका भतीजा अपने माता पिता और दादा जी का बदला लिया है। इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है कि नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसका खुलासा पुलिस करेगी। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।